नमस्ते दोस्तों। तुर्की और पाकिस्तान के रिश्तों की शुरुआत 1947 में पाकिस्तान के बनने के साथ ही हो गई थी। टर्की उन कुछ गिने चुने देशों में था जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले एक आज़ाद मुल्क के तौर पर मान्यता दी थी। कई लोग इसे इस्लामी भाईचारा मानते हैं। दो मुस्लिम देश, एक धर्म एक इमोशन। तो क्या सिर्फ वाकई धर्म ही है इस रिश्ते की मेन नींव? 1920 के दशक में जब भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तब भारतीय मुसलमानों ने टर्की के खिलाफ के समर्थन में आवाज़ उठाई थी। यहीं से तुर्की और सबकॉन्टिनेंट के मुसलमानों के बीच एक इमोशनल रिलेशन बन गया, जो बाद में पाकिस्तान बनने के बाद भी कंटिन्यू रहा। अब यह भी जान लेते हैं कि टर्की पाकिस्तान को हथियारों से कैसे मदद करता है। डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र की बात करें तो तुर्की और पाकिस्तान के बीच गहरा सहयोग है। हथियारों की खरीद फरोख्त होती जा रही है। टर्की पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर्स और नेवल सिस्टम मदद करता है। पाकिस्तानी पायलट्स को टर्की में ट्रेनिंग भी दी जाती है। और सबसे मज़ेदार बात, टर्की और पाकिस्तान दोनों ही चीन के काफ़ी करीबी हैं। तीनों मिलकर भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक घेरा बनाने की भी कोशिश लगातार कर रहे हैं। और अगर बात करें सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे यानी कश्मीर की, तो भैया यह तो भारत का इंटरनल मैटर है, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति कई बार यूएन और अन्य मंचों पर पाकिस्तान को कश्मीर के मामलों में सपोर्ट करते आए हैं। इसके अलावा इससे पहले हुए कई युद्धों में भी टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। बात करें 1965 और 71 के वार की, तो टर्की ने पाकिस्तान को मोरल सपोर्ट दिया था कि भाई तू लड़, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। कारगिल 1999 के दौरान भी तुर्की ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए थे। पुलवामा अटैक 2019 के बाद भारत के बालाकोट स्ट्राइक को तुर्की ने इंडिया का अग्रेशन कहा था और पाकिस्तान की बात की, उनको सपोर्ट किया। 2023 के बाद टर्की ने लगातार OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन जैसे मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाया है और हर बात भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। अब अगर भारत और पाकिस्तान की करंट सिचुएशन की बात करें, अभी के हालातों की बात करें, तो टर्की के दिए हुए ड्रोन को पाकिस्तान लगातार भारत पर आजमा रहा है। हमारे 36 शहरों को उसने उसी ड्रोन से टारगेट किया है। इन ड्रोन की पहचान एसिस गार्ड, सोनगर या बेयर एक्टर TB2 के रूप में की गई है। इंडियन एयरफोर्स का डिफेंस सिस्टम ने भले ही इन हमलों को नाकाम कर दिया हो, लेकिन इन ड्रोन्स की स्पेशलिटी और वर्किंग के बारे में जानना जरूरी है। बेयर ऑप्टर ड्रोन्स मीडियम हाइट लॉन्ग ड्यूरेशन ड्रोन्स है जो 24 घंटे तक फ्लाई कर सकता है। रेंज इनकी 300 किलोमीटर तक है। 150 किलो का यह पेलोड ले सकता है। यह भी लेजर गाइडेड स्मार्ट म्यूशन से लेस हो सकता है। यह सटीक निशानों के लिए हेल्पफुल होता है। इसमें स्पेशल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरा से जो पूरे दिन और पूरी रात निगरानी में यूजफुल है। लेकिन इतनी क्वालिटी होने के बाद भी भारत अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने इनको मार गिराया। पर सवाल ये है कि एक ऐसे टाइम पर जब वार चल रहा है, वहाँ तुर्की जैसा देश हमारे दुश्मन की हेल्प लगा है। पर इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि क्या इसमें हमें कोई फर्क पड़ता है? हमारे अंदर शत्रु बोध यानी एनिमी की पहचान करने की कैपेबिलिटी है क्या? क्योंकि टर्की हो या अजरबैजान, पाकिस्तान के सपोर्ट्स हैं ये दोनों। एक कॉमन सिटीजन के तौर पर क्या हम ये जानते भी हैं कि इन देशों में जब हम घूमने जाते हैं तो हमारा ही पैसा इनडायरेक्टली इनकी इकोनॉमी बढ़ाता है और फिर उसी से यह वो ड्रोन बनाकर पाकिस्तान को देता है जो वो हम पर उड़ाते हैं। रसिया, टर्की और ईरान के बाद इंडिया अब अजरबैजान में टूरिज्म का चौथा सबसे बड़ा सोर्स है। 2004 में 2,43,000 लोग गए थे। 2023-24 में टर्की में 3,36,000 लोग गए घूमने। ऐसे ही हमारे यहाँ फिल्मों की शूटिंग के लिए और घूमने के लिए वहाँ लाखों लोग जाते हैं। पर सवाल यह है कि क्या हमारे अंदर इतनी समझ नहीं है कि ऐसे देश के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देकर हम अपने खिलाफ खुद का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? बताइए। वेल दोस्तों, आप ही बताइए कि क्या यह सब जानने के बाद भी एक काम भारतीय तुर्की यानी टर्की के प्रति या फिर हर उस देश के प्रति अपनी सोच को बदलेगा जो ऐसे डिफिकल्ट टाइम में भारत के दुश्मन का सपोर्ट कर रहे हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि एकता फंडामेंटली भारत के लोग दिल से जहरीले नहीं हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ अभी भी कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दुश्मन है, इसको जानने इसको समझने की शक्ति हमें नहीं है, या फिर हम जानते हुए भी आंख बंद करके सब इग्नोर कर जाते हैं। पर याद रखिए दोस्तों, सोते हुए इंसान को तो आप जगा सकते हो, लेकिन
जो इंसान आंख बंद करके सोने की एक्टिंग कर रहा है तो उसको आप नहीं जगा सकते। इसलिए कमेंट करके बताइए कि इतना सब जानने के बाद भी क्या लोग ऐसे देशों का, ऐसी कंट्रीज का बॉयकॉट करेंगे? क्या वहाँ घूमने जाना बंद करेंगे? बुक की हुई टिकट्स को कैंसिल कराएंगे? उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे कि भारत अगर एकजुट होता है तो आपको लाइन पर ला सकता है, या फिर ना ये सब इग्नोर करके हम अब भी ऐसे देशों में घूमने जाते रहेंगे? वेल, जो भी आप सोचते हैं, जो आपकी ओपिनियन हो, राय हो, कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो सही लगे तो इसे अपने हर एक दोस्त को पहुंचाना। जय हिंद।